ये बड़ा बयान है, ये बढ़िया है ना। हाँ। बस वो सस्पेंस होना चाहिए, कुछ दिल में हलचल होनी चाहिए, कौतूहल होना चाहिए। जी। तो हमारा उम्मीद है कि हम लोग का अगर कुछ दांव पेच अगर नहीं फंसता है, कुछ अगर अड़चने नहीं आती है, तो हम लोग युवाओं की जिद के नाम से 2024 या चुनाव में संकनाद करेंगे। जिद होगी, युवाओं की जिद। अच्छा, युवाओं की हाँ, हेमंत सोरेन की जेएमएम, मोदी जी की बीजेपी, सुदेश की आजसू, तो युवाओं की जिद, टाइगर की जिद। अच्छा, चलिए, लेकिन एक चीज जो बेहतर तरीके से हाउस में उनकी बातों को रख सके और दमदार तरीके से वो बातों को मनवाए, तो इसलिए अब झारखंड की जनता भी ये एनडीए यूपीए इंडिया के जो मोह है उससे निकल कर आके मतदान करेगी। और मुझे लगता है ये हमें नहीं करें वो जयराम महतो होगा, वो कोई नया चेहरा होगा, किसी भी लोकसभा का होगा, किसी विधानसभा होगा, जिनमें नेतृत्व की क्षमता होगा, उनको ये मतदान करेंगे और मुझे लगता है रिजल्ट आएगा। प्रवासियों में थोड़ा सा आपका तबियत को भी समझा जा सकता है, हालांकि इतने सारे मीडिया को आप इंटरव्यू देते हैं और उसके अलावा इतना सारा संबोधन। दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो प्रवासियों का जो दर्द है, चूँकि आप जब महाराष्ट्र गए, अभी चूँकि बेंगलोर और हैदराबाद उससे पहले, प्रवासियों का दर्द समझने वाला कहीं ना कहीं कोई नहीं होता है, और विशेष करके कहीं और जगह जाकर के रिपोर्ट करने का अवसर हमें मिला है, तो देखे हैं कि वो पूछता है कि कैसे रोका जाए। तो अगर जयराम से अगर उम्मीदें अगर लोगों की है तो क्या कहेंगे प्रवासियों के लिए, कैसे रोका जाएगा इसको? हाँ, ठीक है, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। लगता है कि सरकार अगर आपकी बन भी जाए या आप जीत भी जाते हैं, कितने दिनों में ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि भैया कम से कम कुछ तो प्रवासियों को हमने रोका, 10% हो या 15%? मुझे लगता है 6 महीना में मिल जाएगा। इसके लिए जो हमारे सेक्टर्स हैं, वहाँ स्थानीयता की जो नियम हैं उनको मानना होगा, उन नियमों को कानूनी रूप से मनवाना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूँ, जो वर्कर्स के नाम से पैसा उठाते हैं फैक्ट्रीज में, तो वो चीज़ बंद हो जाएगा अगर नए नेता चुन के आते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं कि मान के चलिए हमारे टुंडी बागमारा में या फिर सिंदरी में बहुत सारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ लीडर क्या है उसका बंधा हुआ है, तो किसका मिलेगा? तो वहाँ मजदूर को फर्जी रखा जाता है, या फर्जी उसका, या फिर उसके हाथ में आया मान के चलिए 700 पेमेंट है 2000, ठीक, वो 700 लेगा, लेकिन वो बाकी का 1300 नेता के पास नहीं जाएगा, वो फिर तो मजदूरों के पास जाएगा। तो झारखंड में अगर कोई बैठ के सोचे तो मुझे लगता है 10% समस्या का समाधान 6 महीना में। एक अंतिम सवाल है दादा, जब आप दिल्ली गए थे, दिल्ली में शायद जब केसेस के रजिस्ट्रेशन को लेकर के चल रहा है, लेकिन नाम को लेकर के आपसे कई बार सवाल हमने पूछा है, आपने कहा ये शूट कर लेंगे, नाम है क्या? कह दीजिए हमारे दर्शकों को, बड़ा लंबा फैन फॉलोइंग है हमारे दर्शकों का। देखिए, नाम हम लोग सोचे हैं ऐसा कि लोगों तक जाए, शॉर्ट नाम हो, शॉर्ट नाम हो और लोगों में लोकप्रिय हो। तो देखिए, क्योंकि 3 नामों के साथ हम लोग गए हैं, उनमें एक है जिद है, जिद भी सुनने में भी अच्छा लगेगा, युवाओं की जिद। अच्छा, जिद? हाँ, जिद के साथ। सिर्फ जिद कह रहे हैं? नहीं, जिद का फुल फॉर्म है। अच्छा, जिद का फुल फॉर्म है, वो भविष्य में आपको बता देंगे। ठीक है, अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए, दर्शक अपना अंदाजा लगा, दर्शक को कुछ सस्पेंस। ये बड़ा बयान है, ये बढ़िया है ना। बस वो सस्पेंस होना चाहिए, कुछ दिल में हलचल होनी चाहिए, कौतूहल होना चाहिए। तो हमारा उम्मीद है कि हम लोग का अगर कुछ दांव पेच अगर नहीं फंसता है, कुछ अगर अड़चने नहीं आती है, तो हम लोग युवाओं की जिद के नाम से 2024 या चुनाव में संकनाद करेंगे। जिद होगी, युवाओं की जिद। अच्छा, युवाओं की। हाँ, हेमंत सोरेन की जेएमएम, मोदी जी की बीजेपी, सुदेश की आजसू, तो युवाओं की जिद, टाइगर की जिद। अच्छा, चलिए, लेकिन एक चीज़ रह गया कि रजिस्ट्रेशन वाला जो आप कह रहे हैं, अड़चन फंस रहा है क्या? हाँ, देखिए, क्योंकि ये सबको चर्चा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सब बात उनके भी लोग हैं आयोग, वहाँ जो इलेक्शन कमीशन का हाउस है, वहाँ लोग हैं, सभी दलों के। जब हम लोग वहाँ गए तो झारखंड के नेताओं के बारे में उन्होंने पूछा, हेमंत जी के बारे में पूछा, सुदेश जी के बारे में पूछा, बाबूलाल जी के बारे में पूछा, गुरु जी के बारे में उन्होंने पूछा। यानी है, लोगों की कनेक्टिंग है वहाँ, तो स्वाभाविक है अगर कुछ ऐसा हुआ तो संभावना अड़चने आएंगी। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं जो भी इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे विचारधारा के लोग थे, बड़ा कोऑपरेटिव लोग थे। आधा घंटा वेट भी उन्होंने हम लेट किया हम लोग के कारण, और हम लोग को बहुत शाबाशी किया। एक वाली बात है कि एकदम छोटा लड़का लोग आया है किसी पॉलिटिक्स बात करने के लिए, हम लोग को टाइम दिया और बाकायदा हमारे कागजों को पढ़कर हैरान हुए कि यार इतना सुंदर ड्राफ्टिंग हम लोग, बहुत सुंदर ड्राफ्टिंग। हमने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किया, जो फॉर्म को फिल किया था, बहुत प्रशंसा का विषय। चलिए, भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं जयराम दा आपको। बहुत